आप सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से श्री राधे। मैं आप सबको सबसे पहले खुद से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और फिर अपनी पोइट्री शुरू करूंगा कि अपनी यादों के सफर से फिर एक बार कुछ किस्से अनसुने से लेकर आया हूँ मैं। अपनी यादों के सफर से फिर एक बार कुछ किस्से अनसुने से लेकर आया हूँ मैं। हाँ, आज फिर एक बार एक दास्तान सुनाने आया हूँ मैं। आज की पोइट्री मेरी ही एक मोमेंट पे है, बचपन का मोमेंट, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं। और हमने ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया, बहुत ज्यादा, दिल्ली, हैदराबाद, हिमालय, मतलब हरिद्वार वगैरह, वैष्णो देवी वगैरह सब। तो जिसने यहाँ पे ट्रेन पे सफर किया है उनके लिए बहुत नॉस्टैल्जिक पोएट्री होगी। और उसी बीच मैंने कुछ लिखा था कि हमारे घर में ना देर रात को ट्रेन की आवाज भी आया करती। यहाँ से सोडाला विवेक विहार से कौन कौन है? सबसे पहले एक बार मुझे ये बताना, कोई है? आप है सोडाला विवेक विहार। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि अपने घर से पटरियां बहुत दूर है ट्रेन की, है ना, फिर भी ट्रेन की आवाज आती है। तो उसी पे कुछ लिखा था कि हमारे घर पे ना देर रात ट्रेन की आवाज भी आया करती है। बहुत दूर है वो पटरियां घर से हमारे, फिर भी शोर मचाया करती है। और उस शोर में एक शांति मुझे मेरी मिला करती है। उस शोर में एक शांति मुझे मेरी मिला करती है। अंधेरे से डरता हूँ मैं तो कस के गले लगाया करती है। और करती हैं ढेरों बातें वो मुझसे सफर की मेरे, करती है वो ढेरों बातें मुझसे सफर की मेरे। फिर बीते लम्हे वो कुल्लू, मनाली और हैदराबाद की सुनाया करती है। वो बताती है मुझे मेरे परिवार के साथ मेरा वैष्णो देवी जाना उसे कितना पसंद आया था। वो बताती है मुझे मेरे परिवार के साथ मेरा वैष्णो देवी जाना उसे कितना पसंद आया था। दिल भर आया था उसका जब मैं हरिद्वार से आंखें भिगा कर लौट आया था। उसने देखा मुझे छोटे से बड़ा होते और ये देश घूमते। हमने बहुत ट्रैवल किया है बचपन से लेके आज तक, लेकिन अब क्या होता है ना, ये सारी बातें मैं ट्रेन से कर रहा हूँ और ट्रेन मेरे से कर रही है। ठीक है, इमेजिनेशन चल रही है पूरी की ट्रेन मुझसे क्या बोल रही है, मैं ट्रेन से क्या बोल रहा हूँ कि उसने देखा मुझे छोटे से बड़ा होते और ये देश घूमते, मगर अफसोस अब वो मुझे खुद में कभी सफर करा नहीं पाती। उसने देखा मुझे छोटे से बड़ा होते और ये देश घूमते, मगर अफसोस अब वो मुझे खुद में कभी सफर करा नहीं पाती। दिल्ली जाता था मैं अक्सर, मगर अब दिल्ली भी बुला नहीं पाती, नहीं करा पाती वो टिकट भी मिली, क्योंकि मैंने ये सफर कुछ समय के लिए रोक दिया है। नहीं करा पाती अब वो टिकट भी मिली, मैंने ये सफर कुछ समय के लिए रोक दिया है। एक नई उम्र के साथ एक नई जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जिसमें एक दौर मैंने पीछे ही छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच। छोड़ दिया है मैंने ये दौर मगर सफर जारी है। छोड़ दिया है ये दौर मैंने मगर सफर जारी है। और इस सफर में एक हम सफर की तलाश अभी भी आती है। लेकिन अभी ना कुछ समय पहले, अभी दिसंबर में ना हम उदयपुर गए थे और उस पर लिखा था कि बहुत टाइम से मैंने ट्रैवल नहीं किया कहीं भी। दिल्ली जाता था, दिल्ली जाना भी छोड़ दिया, अभी भी गया जानते हैं। नहीं तो अभी कुछ समय पहले उदयपुर गया था, उसमें लिखा है कि लेकिन क्या तुम्हें पता है अभी पिछले कुछ महीने पहले ना मैंने उदयपुर का एक और नया सफर किया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है मैंने ना अभी पिछले कुछ महीने एक और नया सफर किया था। इस बार पहाड़ों से अलग मैंने उदयपुर का चयन किया था। और उदयपुर इतना प्यारा शहर है ना जो मेरे दिलो जान में बस गया है और एक अरमान बन चुका है। तो उसी पे लिखा है कि उदयपुर एक ऐसा शहर जो मेरे दिलो जान में बस चुका है। उदयपुर एक ऐसा शहर जो मेरे दिलो जान में बस चुका है। अच्छा, उदयपुर में उदयपुर कोई गया है यहाँ पे? वैसे गंगौर घाट किसने देखा है? ऑलमोस्ट देखा ही। ओके, तो गंगौर घाट इतना प्यारी जगह है ना कि वो मेरा अरमान है। और उसमें क्या अरमान है कि उदयपुर एक ऐसा शहर जो मेरे दिलो जान में बस चुका है। और जो गंगौर घाट है ना वहाँ का, वो मेरा एक अरमान बन चुका है। और वो अरमान क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी फ्यूचर में कोई भी पार्टनर हो तो मुझे उसके साथ एक बार वहाँ पे जाना है और गंगौर घाट पे एक बार बैठ के उसके साथ गंगौर की पूजा करके आनी है। बस इसलिए बहुत प्यारा लगा मेरे को घाट, इतना सुकून है। और वहीं पे ये मैंने पूरी पोएट्री लिखी थी कि तो क्या कोई है यहाँ जिसे मेरा ये अरमान पूरा करना है? तो कोई है यहाँ जिसे मेरा ये अरमान पूरा करना है? बना करके गंगौर साथ में मेरे, गंगौर के किनारे से पूजा करना है। आखिरी की लाइन और फिर आप लोगों से इजाजत। अगर हाँ तो मैं मेरा ये सफर यहीं पूरा करता हूँ। अगर हाँ तो मैं मेरा ये सफर यहीं पूरा करता हूँ। देता हूँ विराम वाणी को अपनी और फिर अपना स्थान देता हूँ।